क्या आपने कभी पीला तरबूज खाया है? और क्या आपको गौतम बुद्ध के शेप वाले नाशपाती के बारे में पता है? हमारा पूरा बचपन यही सुनते बीता है कि फल खाना सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन तब क्या जब कोई फल इतना रेयर हो कि हमें उसे खरीदने या खाने में दुनिया भर का पापड़ बेलना पड़ जाए। जाहिर सी बात है कि इन फलों को खाकर आपकी सेहत भले अच्छी रहे, लेकिन आपका दिमाग जरूर चकरा जाएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे रेयर फ्रूट्स के बारे में, जिन्हें चखना तो दूर शायद ही आपने कभी देखा भी होगा। नंबर 10, हाला फ्रूट। इस लिस्ट में नंबर 10 पर हमने रखा है फ्लोरिडा, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक आइलैंड जैसी कुछ बेहद ही गिनी चुनी जगहों पर पाए जाने वाले हाला फ्रूट को। बाहर से देखने में फ्रूट अजीबोगरीब रूप से किसी इंसान के दिमाग या पाइनएप्पल जैसा लगता है, लेकिन जब इसको काटा जाता है तो इसके अंदर का हिस्सा किसी सूरजमुखी के फूल जैसा दिखाई देता है, जो कि देखने में इतना सुंदर होता है कि शायद आप इसे खाने के बजाय किसी शोकेस में रखना ज्यादा पसंद करेंगे। वैसे इसका स्वाद खराब नहीं होता और खाने में लगभग हर पके फल की तरह हल्का मीठा ही लगता है। हाला फ्रूट को रेयर इसकी पैदावार बनाती है, क्योंकि ऐसी वैसी किसी भी जगह पर पैदा नहीं हो जाता। पैदा होने में इसके अपने नखरे हैं। इसे हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए और साथ ही ऐसी जगह चाहिए जहाँ न ज्यादा धूप हो और न छांव। और अगर आप ये सब करने के लिए एक बार तैयार भी हो जाते हैं तो इस पेड़ में हाला फ्रूट पैदा करने के लिए आपको इसके मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट्स लगाने होंगे, क्योंकि तभी इन दोनों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन होगा और इसमें फल आएंगे। लेकिन आप अगर सब्र से इसके पेड़ों की देखभाल करें तो आपके सब्र का फल भी मीठा ही होगा। नंबर 9, जबुटिकाबा बेरी। ब्राजील में पाए जाने वाले इस फल के नाम में बेरी सुनते ही आप शायद सोच रहे होंगे कि ये शायद स्ट्रॉबेरी का कोई जुड़वा भाई होगा या फिर उसका कोई करीबी रिश्तेदार जो गलती से फटकते हुए ब्राजील पहुंच गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गहरे बैंगनी कलर की ये जबुटिकाबा बेरी का स्वाद लगभग किसी काले अंगूर के जैसा लगता है, जिसकी वजह से इन्हें ब्राजीलियन ग्रेप्स भी कहा जाता है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये फल पेड़ की टहनियों के बजाय पेड़ के तनों पर उगता है, जो दूर से देखने में किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है। इसकी शेल्फ लाइफ इतनी कम होती है कि आपको शायद इसे खाने के लिए ब्राजील का वीजा लेना पड़े, क्योंकि पेड़ से टूटने के 3 से 4 दिनों में जबुटिकाबा बेरी खराब होने लगते हैं। इसी वजह से इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को बहुत रेयरली देखने को मिलता है। इसीलिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल जैम, चेरी और वाइन्स वगैरह बनाने में किया जाता है। नंबर 8, डुरियन फ्रूट। जैसे हर कुत्ते का नाम टॉमी नहीं होता, वैसे ही हर फल का स्मेल प्लेजेंट हो ये भी जरूरी नहीं है। और जब बात डुरियन फ्रूट की हो तो प्लेजेंट स्माइल के मामले में इससे दूरी की दूरी बनाने में समझदारी है, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे बदबूदार फल माना जाता है। जी हाँ, इस फल का स्मेल इतना खराब होता है कि कई देशों जैसे कि थाईलैंड, जापान और हांगकांग में तो इस फल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने तक बैन लगा दिया गया है। और यही वजह है कि ये काफी रेयर फ्रूट है जो आसानी से नहीं मिलता। डुरियन ज्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में पाया जाता है। इसका स्मेल किसी सड़े हुए प्याज जैसा होता है, और वहीं पके हुए डुरियन का टेस्ट तो हल्का मीठा होता है। लेकिन अगर आपने गलती से भी कच्चा डुरियन खा लिया तो इसका टेस्ट आपके अच्छे भले मूड को खराब करने के लिए काफी है। हालांकि डुरियन भले ही अपनी स्मेल को लेकर दुनिया भर में बदनाम है, लेकिन इसके चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि थाईलैंड में इस फल के नाम का एक फेस्टिवल भी होता है जिसे डुरियन फेस्टिवल कहा जाता है। और तो और इस देश में हुए एक ऑक्शन में एक बार एक डुरियन फ्रूट लगभग 38 लाख रुपए में बिका था। नंबर 7, ऑरेंज ग्लो वाटरमेलन। ऑरेंज ग्लो वाटरमेलन नाम का ये फल बाहर से दिखने में जरूर एक वाटरमेलन के जैसा लगता है, लेकिन आप इसे नॉर्मल वाटरमेलन समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। आम तरह के वाटरमेलन का पल्प लाल रंग का होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला ऑरेंज ग्लो वाटरमेलन अंदर से ऑरेंज और येलो कलर के टेक्सचर में होता है, और इसी वजह से इसे ऑरेंज ग्लो वाटरमेलन का नाम दिया गया है। इस फ्रूट की सबसे खास बात इसका टेस्ट है, जो कि अपने आप में किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। अगर आप 10 लोगों को ये फल खाने
खाने को दें तो हर कोई इसके टेस्ट के बारे में एक दूसरे से अलग ही फीडबैक देगा। वहीं आम वाटरमेलन आपने ज्यादातर गर्मियों में खाए होंगे क्योंकि सर्दियों में उनका टेस्ट फीका पड़ जाता है, मगर ऑरेंज ग्लो वाटरमेलन का टेस्ट पूरे साल एक सा रहता है। इनकी बाहरी सतह आम वाटरमेलन के मुकाबले काफी पतली होती है, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से फट जाते हैं और यही वजह है इनका एक्सपोर्ट करना काफी मुश्किल है, जैसे दुनिया भर के लोगों के लिए एक रेयर फ्रूट बना देता है। नंबर 6, एकी। कहने को तो ये फल जमैका जैसे देश का नेशनल फ्रूट है, लेकिन एकी दुनिया के सबसे रेयर फ्रूट्स में से एक है। वजह इसके होने वाले साइड इफेक्ट्स। दरअसल एकी जब पका हुआ होता है तब तो इसे खाने में कोई खास दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपने कच्चा एकी खा लिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी इंसान के दिमाग जैसा दिखने वाले इस फ्रूट के बीज में हाइपोग्लाइसिन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी खतरनाक होता है। एकी को इसी वजह से अमेरिका ने पिछले 30 सालों से अपने देश में बैन कर रखा है। अपने जहरीले नेचर की वजह से ये फ्रूट एक देश का नेशनल फ्रूट होने के बावजूद भी दुनिया के लिए एक रेयर फ्रूट बना हुआ है, यानी कि एक एकी को ढूंढने में आपको आसमान जमीन एक करना पड़ सकता है। नंबर 5, ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम। ये बताने के लिए आपको आइंस्टाइन जैसे तेज दिमाग की जरूरत नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम आखिर कहाँ पाया जाता है। ऑफ कोर्स ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, लेकिन अफसोस कि ऑस्ट्रेलिया की बेहद गिनी चुनी जगहों पर ही पाया जाता है, जो कि इसे वर्ल्ड के रेयर फ्रूट्स में से एक बनाता है। 2 से 3 रंगों में पाए जाने वाले ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम की बाहरी सतह बिल्कुल किसी कच्चे नींबू की तरह दिखती है, क्योंकि इसका शेप नींबू की तरह गोल होने के बजाय एक इंसान के फिंगर जैसा होता है, इसलिए इसे फिंगर लाइम का नाम दे दिया गया है। हालांकि इसे काटने पर आपको इसके नींबू होने का भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से छोटे छोटे दाने बाहर आते हैं जो देखने में किसी सफेद मोती की तरह लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप पर पाए जाने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम एक रेयर फ्रूट है, क्योंकि इसकी पैदावार बेहद कम जगहों पर होती है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम फ्रूट का स्लो स्पीड प्रोडक्शन है। इस फ्रूट को एक प्लांट में पूरे तरीके से ग्रो होने में वैसे तो 3 से 4 साल का समय लगता है, लेकिन एक जूसी फिंगर लाइम का फल देने में इस पेड़ को लगभग 15 साल का समय लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम अमाउंट में मार्केट में अवेलेबल हो पाता है। नंबर 4, मिरेकल फ्रूट। आप जिस फल के नाम में ही मिरेकल लगाओ तो उस फल के कॉमन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका में पाया जाने वाला ये फल किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इसे खाने के बाद आपके टेस्ट बर्ड्स की बत्ती गुल हो जाती है। यानी कि अगर आपने मिरेकल फ्रूट खा लिया है तो आपके टेस्ट बर्ड्स आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक कंफ्यूज रह सकते हैं। इस दौरान हो सकता है कि अगर आप नींबू खाएं तो आपको उसका स्वाद मीठा लगे। इससे पहले कि आप सोचें कि इस मिरेकल के पीछे किसी जादूगर गोगा सरकार का हाथ है, तो आपको बता दें कि इस फ्रूट में दरअसल मिरेक्युलिन नामक ग्लूकोप्रोटीन होता है, जो इसे खाते ही आपके टेस्ट बर्ड्स पर चढ़ जाता है और उसके पूरे सेंस को बदल देता है। हालांकि जुबान के साथ खिलवाड़ करने वाले इस फल पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन देशों ने कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं। वजह है सेफ्टी कंसर्न, यानी कि ये फल स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। यही वजह है कि ये फ्रूट दुनिया भर के लिए अभी भी रेयर बना हुआ है। नंबर 3, कामू कामू। कामू कामू फ्रूट हमारे रेयर फ्रूट की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, क्योंकि पेरू की अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला ये जंगली फल अब दुनिया से खत्म होने की कगार पर है, और इसकी वजह हमेशा की तरह हम इंसान ही है। दरअसल कामू कामू विटामिन सी का रिच सोर्स है, और इसमें किसी भी आम, नींबू या नारंगी से लगभग 60 से 65 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। यही वजह है कि कामू कामू की डिमांड बढ़ी और इसकी ओवर हार्वेस्टिंग शुरू हो गई, क्योंकि इसकी खेती नहीं होती है और ये एक जंगली फल है। इस वजह से हालत ये हो गई है कि कामू कामू को अब एंडेंजर्ड फ्रूट माना जाता है। हालांकि अब इसकी खेती शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही छोटे लेवल पर है, और जब तक इसकी खेती बड़े लेवल पर शुरू नहीं हो जाती है तब तक कामू कामू हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहने का हक तो रखता ही है। नंबर 2, बुद्धा शेप्ड पेयर्स। आप लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, और शायद आप में से कई लोगों के घरों में उनकी कोई मूर्ति तस्वीर भी होगी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानकर आपको हल्का फुल्का शौक जरूर लगेगा। इस दुनिया में एक ऐसा अतरंगी फ्रूट भी है जो दिखने में बिल्कुल बुद्ध जैसा लगता है। इस फल को दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक माना जाता है, और ये नॉर्मली कहीं भी देखने को नहीं मिलते। इसे खास तौर पर चाइना की एक कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है।
वैसे इस फल को उगाया भी बहुत खास तरीके से जाता है। जब नाशपाती बस उगी रही होती है और बिल्कुल छोटी रहती है तो उसे एक बुद्धा शेप वाले प्लास्टिक में मोल्ड के अंदर भर दिया जाता है। जैसे जैसे वो नाशपाती बड़ी होती है तो उस मोल्ड की वजह से वो नाशपाती भी बुद्धा के शेप की हो जाती है। इस बुद्धा शेप पेयर को प्रोड्यूस करने में चाइना के एक फार्मर को लगभग 6 साल लग गए और अभी भी इनका प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ा है कि इन्हें वर्ल्ड वाइड सप्लाई किया जाए, जो इसे हमारी लिस्ट के रेयर फ्रूट्स में शामिल कर देता है। अभी तक ये सिर्फ चाइना और जापान में ही देखने को मिलते हैं। अब हमें ये लाफिंग बुद्धा जैसे दिखने वाले बुद्धा शेप्ड पियर्स कब खाने को नसीब होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए हम सिर्फ उम्मीद ही रख सकते हैं। नंबर 1, अकेबी। बैंगनी रंग का खूबसूरत से दिखने वाला ये फल बड़े ही नसीब वालों को खाने के लिए मिलता है। ज्यादातर जापान में पाया जाने वाला अकेबी दुनिया के रेयर फलों में से एक है। इसे देखना या खाना बिल्कुल आसमान से तारे तोड़ लाने जैसा है, क्योंकि ये फल अभी जापान में भी उतना प्रचलित नहीं है। यानी कि जापान के गांव वाले इलाकों में तो अकेबी के बारे में लोगों को पता है, लेकिन शहर में रहने वाले ज्यादातर जापानी यंग जनरेशन इस फल से अभी भी अनजानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक जंगली फल है जो पकने के साथ ही फट जाता है। यही वजह है कि इसका एक्सपोर्ट करना किसी भी फल के मुकाबले थोड़ा मुश्किल काम है। चाइना और जापान के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले इस फल की एक खास बात यह है कि इसके पौधों को चॉकलेट वाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके फूल से चॉकलेट जैसी स्मेल आती है। अकेवी फ्रूट के बीजों में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाने के कारण जापान में इसके बीजों का ऑयल बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही वहाँ के लोग इस फ्रूट को वेजिटेबल के रूप में ब्रेक करके या फ्राई करके भी खाना पसंद करते हैं। तो ये थी हमारी दुनिया के टॉप 10 रेयरेस्ट फ्रूट्स की लिस्ट। आपको अगर इनमें से कोई एक फ्रूट खाने का मौका मिले तो आप कौन से फ्रूट को चखना चाहेंगे और क्यों? हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग और यूनिक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं।